प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को अभिवादन। हमारे देश में एक बहुत अच्छी बात है प्रियो, जहाँ की माता पिता बेटा बहू सारे मिलकर एक साथ एक घर में रह सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही संस्कृति के बारे में बात करना चाहूंगी जहाँ की रिश्तों का महत्व, जैसे हमारे देश में रिश्तों के ऊपर बहुत महत्व दिया जाता है, उस देश में और उस जगह की ये जो वास्तविक घटना है उसमें भी रिश्तों का बड़ा महत्व था। ये यहूदा देश के बैतलहम की एक घटना है, जब यहूदा देश के अंदर अकाल पड़ा और वहां पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम एलीमेलेक था, उसकी पत्नी का नाम नोआमी था और उसके दो बेटे थे महलोन और किलियोन। जब उस देश में अकाल पड़ा तो अकाल से बचने के लिए जो एलीमेलेक है अपने परिवार को लेकर वो मोआब देश की ओर चला गया ताकि वो अकाल से भूखे ना मरे। मोआब देश में जाने के बाद एलीमेलेक का देहांत हो गया। उसके बाद एलीमेलेक के दोनों बेटे महलोन और किलियोन ने रूत और ओर्पा नाम की दो मोआबिन कन्याओं से शादी की और कुछ ही समय बाद महलोन और किलियोन का भी देहांत हो गया और उसके बाद में नोआमी और उसकी दो बहुएं केवल रह गई। जब नोआमी ने सुना कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है और अपने लोगों की सुधि लेकर परमेश्वर ने उनको भोजन प्रदान किया है, नोआमी ने वापस यहूदा देश लौटने का निश्चय किया अपनी दोनों बहुओं के साथ। जब नोआमी मोआब देश से निकली तो उसने अपनी दोनों बहुओं को भी साथ लिया और रास्ते में नोआमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि तुम वापस अपने मायके लौट जाओ और दोबारा से अपने घरों को बसाओ और अपने पतियों के घर में विश्राम पाओ। तो दोनों बहुएं रोने लगी। नोआमी ने उनको समझाया। ओर्पा तो वापस चली गई अपने सास को छोड़कर, लेकिन जो रूथ थी, जो छोटी बहू थी, वो नोआमी के साथ ही रही और उसने एक बहुत ही अच्छी बात बोली उस समय, जो कि मैं रूथ की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत में आप सब लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। इसमें ऐसा लिखा है, रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी मैं भी मरूंगी और जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी वजह से मुझे तुझसे अलग होना पड़े तो यहोवा मेरे साथ वरन उससे भी अधिक करे। तो जब हम रूथ की पुस्तक को पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो इन आयतों से मुझे पता चलता है कि रूथ की निष्ठा अपनी सास के प्रति बहुत है और नोआमी भी रूथ से उतना ही प्रेम करती है। तो मेरे प्रियो, आज हम रूथ और नोआमी के रिश्ते के बारे में, एक सास और बहू के रिश्ते के बारे में बात करेंगे। जब मैं इस विषय के ऊपर बोल रही हूँ, इस विषय के ऊपर प्रकाश डाल रही हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं बहुत ही अच्छी सास हूँ या बहुत ही अच्छी बहू हूँ मैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इनका जो रिश्ता था। इस रिश्ते से शायद हम कुछ सीख सकते हैं, शायद हम कुछ हमारे रिश्तों में कुछ बदलाव आ सकता है अगर हम इन दोनों के रिश्तों के बारे में सीखेंगे। तो जब हम इस पहले अध्याय को पढ़ते हैं और देखते हैं कि नोआमी अपनी दोनों बहुओं को कहती है कि बेटा आप वापस अपने मायके लौट जाओ और वापस अपने घरों को बसाओ और अपने पति के घर में आप विश्राम पाओ। इस आयतों से मैं सीखती हूँ कि नोआमी एक स्वार्थी औरत नहीं थी। वो ये नहीं सोच रही थी कि बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखने के लिए ये दो बहुएं मेरे लिए ठीक है। तो मुझे नोआमी की बात बहुत अच्छी लगी कि वो अपने बारे में उसने नहीं सोचा, लेकिन अपनी बहुओं के बारे में सोचा कि अच्छा होगा कि वापस ये जाएं और अपने घरों को बसाएं। मुझे इस बात को मुझे बहुत ही आशीष मिली कि नोआमी एक स्वार्थी स्त्री नहीं थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दोनों सास बहू यहूदा के देश बैतलहम में पहुंची तो वहां पर वो अपने घर में जब गई तो बाइबल बताती है कि रूथ थोड़ी ही देर अपने घर में बैठी थी और उसने सोचा कि हम दोनों क्या खाएंगे। उसने अपनी सास से परमिशन मांगी कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं किसी के खेत में जाकर सीला बीन कर लाऊंगी और जिससे कि हम दोनों कुछ खा सकेंगे। रूथ ने ये नहीं सोचा कि मेरी सास जानी चाहिए, वो उसको पता है इस उसी का देश है ये, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। उसके बावजूद भी उसने अपनी सास से परमिशन मांगी कि मुझे जाकर खाने का इंतजाम करने दो। तो मुझे रूथ की बात ये बहुत अच्छी लगी कि वो बहुत थॉटफुल थी, उसने सोचती थी अपनी सास के विषय में।
जब रूथ सीला बीन कर वापस घर आई तो उसकी सास ने उससे पूछा कि आज कहाँ पर तुम सीला बीनने के लिए गई थी। तो सास ने ये नहीं देखा कि सिर्फ वो जब ले आई है सामान तो चलिए हम इसको बनाकर खा लेते हैं, लेकिन पूछा कि ये सीला किसके खेत में तुम बीन कर लेकर आई हो। तो इस बात से मुझे ये सीखने को मिलता है कि सास चिंतित थी उसके बारे में कि कहाँ पर किस खेत में मेरी बहू गई होगी, कहाँ से उसने सीला बीना होगा। तो दोनों सास बहू का जो रिश्ता था वो बहुत अच्छा था, बहुत पारदर्शी रिश्ता था। दोनों के बीच में बहुत अच्छी समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी। और जैसे जैसे नोआमी ने रूथ को बताया कि आज आप जाओ खलियान में जाओ, आपको बोअज मिलेगा और बोअज आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, और नोआमी के कहने के बिल्कुल अनुसार रूथ ने वैसा ही कर दिया। और जैसे दोनों के रिश्ते पर परमेश्वर की आशीष आई और परमेश्वर ने नोआमी के जरिए से रूथ के घर को बसा दिया। नोआमी और रूथ का रिश्ता बहुत ही मनोहर रिश्ता है। और जब मैं बुक को पढ़ती हूँ, रूथ की किताब को, तो मुझे इन दोनों का बहुत सारी घटनाएं हुई हैं इस चैप्टर्स के अंदर। 4 ही इसके अंदर चैप्टर्स है, लेकिन रूथ और नोआमी का रिश्ता मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा। आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर जितनी भी बहुएं और जितनी भी सास आज हमें सुन रही होंगी, हमें देख रही होंगी, इस प्रचार को सुन रही होंगी, उनका रिश्ता भी साथ नोआमी और रूथ के जैसा हो, सास बहू का रिश्ता। जैसे कि नोआमी एक सिद्ध सास बनी, परमेश्वर करे कि हम भी वैसे सिद्ध सास बने, और जैसे रूथ एक सिद्ध बहू बने, परमेश्वर करे कि हम भी वैसी सिद्ध बहू बन जाएं।